नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे परम गुरु ओशो के बारे में। ओशो एक महान संत, ओशो एक महान युग दृष्टा, ओशो एक महान भविष्य दृष्टा, ओशो एक महान दार्शनिक, एक महान साधु, एक इतना बड़ा और व्यापक व्यक्तित्व जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। शायद इसीलिए ओशो के बाद अधिकतर विद्वानों को कहना पड़ा कि ओशो समय से पहले आ गए। जी हाँ, ओशो समय से पहले आ गए। ओशो के बाद अनेक लोगों ने यह बात कही, आज भी लोग कह रहे हैं। अब बहुत प्रमुखता से इन बातों को लोग उठा रहे हैं कि ओशो समय से पहले आ गए। क्या ऐसा है वाकई? जरा विचार कीजिए। ठीक है, कोई कह रहा है तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है, लेकिन उस पर विचार कीजिए कि लोग क्यों आखिर कहते हैं। कहने का आधार क्या है कि ओशो समय से पहले आ गए? क्योंकि ओशो जिस चेतना की बात कर रहे हैं, जिस हाईली इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस हाईली कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, वह कॉन्शियसनेस ओशो के तत्कालीन समय में, ओशो के समय में बहुत कम लोगों के पास था। बहुत कम लोग ओशो की उस महत्वपूर्ण बातों को समझ पाए। ओशो के बात को समझने वाले मुट्ठी भर लोग उस वक्त थे मौजूद। जब ओशो चले गए, उसके बाद जब लोगों ने उस पर विचार करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि ओशो तो बहुत गहरी गहरी बातें कह रहे थे। ओशो के जाने के बाद जब लोगों ने उस पर विचार किया, शोध किया, जब उस पर चिंतन और मनन किया, तब लोगों को लगा कि ओशो तो बहुत गहरी बात कह रहे थे। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो ओशो विदा हो गए। अब जब ओशो विदा हो गए तो बस इतना कहना उनके लिए पर्याप्त हो जाता है कि ओशो समय से पहले आ गए थे। जरा विचार कीजिए, जरा गौर कीजिए इस बात पर। ओशो वाकई समय से पहले आ गए थे? जी नहीं, ओशो समय से पहले नहीं आए थे। ओशो को तो जब प्रकृति ने चाहा तब पैदा किया। ओशो अपनी मर्जी से पैदा हुए थे क्या? इस बात का कोई सबूत है किसी के पास कि ओशो अपनी मर्जी से पैदा हुए थे? ओशो ने पैदा होने से पहले कोई एग्रीमेंट साइन किया था क्या? आप कहेंगे नहीं। प्रकृति ने जब चाहा तब दिया। इस बात के दूसरे पहलू को जरा समझने का प्रयास कीजिए कि ओशो समय से पहले नहीं आए। ओशो उस पीढ़ी में आए, ओशो उस दौर में आए जिस दौर में भारत की चेतना नीचे चली गई थी। जबकि ओशो से पूर्व बुद्ध जैसे प्रतिभावान व्यक्ति धरती पर आए। ओशो से पूर्व महावीर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति धरती पर आए। ओशो से पूर्व चाणक्य जैसे लोग इस धरती पर आए। ओशो से पूर्व कृष्ण जैसे बुद्ध पुरुष, परमात्मा, साक्षात परमात्मा इस धरती को सुशोभित कर चुके हैं। ओशो से पूर्व राम इस धरती पर आए। ओशो से पूर्व भगवान शिव इस धरती पर आए। महर्षि पतंजलि इस धरती पर आए। गुरु गोरखनाथ इस धरती पर आए। आदि गुरु शंकराचार्य इस धरती पर आए। परम गुरु कबीर इस धरती पर आए। रामानंद इस धरती पर आए। मीरा इस धरती पर आई। अनेक अनेक संत, अनेक अनेक संबुद्ध पुरुष इस धरती को सुशोभित कर चुके हैं और वो सभी लोग अपने समय से पूर्व ही आए। यदि आप ओशो के संबंध में यह कहेंगे कि ओशो समय से पूर्व आए तो आपको सभी के संबंध में यह कहना होगा कि वह सभी लोग समय से पूर्व आए। जी नहीं, वह समय से पूर्व नहीं आए, वह सभी समय के साथ आए। प्रकृति ने जब चाहा तब वह पैदा हुए। लेकिन प्रकृति ने उन्हें पैदा किया क्यों? प्रकृति ने उन्हें लाया क्यों? प्रकृति ने उन असंख्य, उन अनगिनत लोगों की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए इन बुद्ध पुरुषों को जन्म दिया।
मैं जिनका नाम ले रहा हूँ और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी समुद्ध संतों की बात कह रहा हूँ आपसे। चाहे वो फिर स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी रामतीर्थ हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो अनेक अनेक संत हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ओशो और तमाम संत समय से पूर्व नहीं आए, वो समय की मांग पर आए। समय की मांग थी, उस वक्त की आवश्यकता थी, उस दौर में वह जरूरत थी, और इसीलिए ओशो जैसे व्यक्ति को आना पड़ा, इसीलिए भगत सिंह जैसे व्यक्ति को आना पड़ा, इसलिए महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को आना पड़ा, इसीलिए उन लोगों को आना पड़ा। उस दौर की वो आवश्यकता थी, वो हकीकत थी, वह अत्यंत जरूरी था उस समय में। ऐसे महाबुद्ध, ऐसे महात्माओं का आना, ऐसे संतों का आना, ऐसे साधुओं का आना, ऐसे गुरुओं और सदगुरुओं और ऐसे परम गुरुओं का आना, इसीलिए ओशो है। जो भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के समझ से बाहर की बात करता है, हमें लगता है यह या तो गलत होगा या यह फिर महापुरुष, या इनके आने का समय नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर कुछ अपने समय के हिसाब से ही चलता है। जैसे पृथ्वी अपने नियत अंतराल पर ही घूम रही है, अपने नियत स्थान पर ही घूम रही है, उसी प्रकार से यह जो सृष्टि का चक्र है, यह जो धर्म का चक्र है, यह भी अपने समय से ही चल रहा है। बस हम समझ नहीं पाते हैं। हमारी चेतना इतनी गहरी सोई हुई है, हमारी चेतना इतनी नीचे चली गई है कि हमें यकीन ही नहीं होता है कि वो ऐसी बात कह रहे हैं, बुद्ध ऐसी बात कह रहे हैं, कृष्ण ऐसी बात कर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस ऐसी बात कह रहे हैं, विवेकानंद ऐसी बात कर रहे हैं, महर्षि रमन ऐसी बात कर रहे हैं, पंडित श्रीराम शर्माचार्य ऐसी बात कर रहे हैं। हमें यकीन ही नहीं होता है। कैसे यकीन हो? हमारी चेतना का स्तर बिल्कुल न्यूनतम है, और ऐसे महापुरुषों की चेतना का स्तर उच्चतम से उच्चतम है। दोनों के बीच में कोई मेल नहीं है। एक बिल्कुल नीचे जा रहा है, एक बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहा है। यह अनुपात है, समझिए। बुद्ध पुरुषों की चेतना का स्तर ऊपर है, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर है, और बुद्धुओं की चेतना का स्तर बिल्कुल नीचे से नीचे, नीचे से नीचे है। कैसे पता चलेगा? आप कैसे यकीन होगा आपको कि ओशो सत्य कह रहे हैं? कैसे गलत कह सकते हैं ओशो? कैसे गलत कह सकते हैं बुद्ध? ऐसे लोग गलत कहने के लिए धरती पर पैदा नहीं होते, और ऐसे लोग कभी भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं आते। राम जिस वक्त आए थे, उस वक्त राम जैसा राम ही थे। जब कृष्ण इस धरती पर आए थे तो कृष्ण जैसा कृष्ण ही थे। जब बुद्ध इस धरती पर आए थे तो बुद्ध जैसे बुद्ध ही थे। जब ओशो इस धरती पर आए थे तो ओशो जैसे ओशो ही थे। हर एक बुद्ध पुरुष स्वयं के जैसा ही होता है। कोई अतुलनीय होता है, वह इनक्रेडिबल होता है, वह कोई तुलना नहीं हो सकती है ऐसे बुद्ध पुरुषों की। मैंने कहा ना, जो भावना भगत सिंह की थी, किसी और की कहां थी उस वक्त? उतने कम उम्र का नवयुवक और फांसी पर चढ़ गया। समझ रहे बात को? यह बात समझने की है। सचिन के संबंध में भी आप अगर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि सचिन समय से पहले आ गए। नहीं, समय के क्रम में ही आए। कम से कम उम्र का लड़का, 15-16 साल का बच्चा खेलना शुरू कर जाता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी भूमिका तय कर लेता है। कोई भी समय से पहले नहीं आता। समय से पहले आने का कोई हिसाब नहीं है। समय से पहले आने का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बात ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति समय के बाद ही आया है, समय के साथ ही आया है। प्रकृति ने चाहा तभी आया है। समय की मांग को पूरा करने के लिए आया है। आवश्यकता है तो हमें और आपको अपनी चेतना को ऊंचे उठाने का, ओशो से सीख लेने का, सचिन से सीख लेने का, धोनी से सीख लेने का, शहीद भगत सिंह से सीख लेने का, महात्मा गांधी से सीख लेने का। मैं
आप यह मत सोचना, अभी आप इस पर विचार करने मत लग जाना कि मैं भगवान कृष्ण राम की तुलना सचिन से कर रहा हूँ, कहीं शहीद भगत सिंह से कर रहा हूँ। तुलना की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उस भाव को पकड़ने का प्रयास करना, उस गहराई को पकड़ने का जरा कोशिश करना, किस गहराई की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग जब आए हैं अपने समय के साथ ही आए हैं, उस समय की मांग को पूरा करने के लिए ही आए हैं। बस हमें और आपको यह समझने की आवश्यकता है, हमें और आपको अपनी चेतना को उठाने की आवश्यकता है। और हम और आप यदि अपनी चेतना को उठाने में समर्थ हो गए तो हमारे और आपके जैसा व्यक्ति भी दुनिया में वो कर जाएगा जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अनेक लोग हैं, अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो कार्य किया अपने फील्ड में, चाहे वो शतरंज की फील्ड में हो, चाहे वो टेनिस की फील्ड में हो, चाहे वो बैडमिंटन की फील्ड में हो, चाहे पियानो बजाने की फील्ड में हो, चाहे किसी और डांस के नृत्य और किसी और फील्ड में हो। हैं अनेक लोग जो अपने आप में अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं। उनसे सीख लेनी चाहिए, उनसे सीख लेना होगा और हम सबों को आगे बढ़ना होगा। तो ओशो के बारे में यह कहने से ज़्यादा अच्छा है इस पर विचार किया जाए कि हम ओशो की बात को कितना समझ सकते हैं, हम कृष्ण की बात को कितना समझ सकते हैं, और उन बातों को समझकर अपनी चेतना को किस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इस वीडियो का मुख्य मुद्दा यह है, इस वीडियो से यह सीख लेनी है आपको कि हम उन सभी महान संतों से सीख लेकर स्वयं का कितना विकास कर पाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए, आप सब उन सभी महान संतों से सीख लीजिए और दुनिया में आगे बढ़िए, दुनिया में अपने एक अलग पहचान बनाइए। इसके लिए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।